आज महाराज कन्हैया इतने आगे बढ़ गए हैं कि अब कन्हैया के केवल कन्हैया की रथ की जो ध्वजा है अब ध्वजा ही दिखाई देने लगे। वहाँ की ब्रज नारियां अभी भी अपनी आस को नहीं खोई है। वह कहने लगी, देखो मेरे कन्हैया अभी इसी मार्ग से जा रहे, उनके उनके ध्वजा दिख रहे हैं, मेरे कन्हैया की ध्वजा दिख रही है। महाराज कन्हैया इतने आगे बढ़े अब ध्वजा भी दिखाई देना बंद हो गया। अब गोपिका कहने लगी, देखो कन्हैया की रथ की धूल उड़ रही है। और आज आज कन्हैया सभी को छोड़कर कितनी आगे निकल गई, इतनी आगे निकल गए। आज अब सभी गोपिका समझ गई। अब कन्हैया दरस की लालसा को छोड़ दी। अब सभी राधे रानी सरकार के पास गई और जा करके कहने लगी, राधे तुम भी अपने कन्हैया को नहीं रोक सकी, कैसे प्रियतमा हो तुम। अरे तुम्हारे कन्हैया बहुत दूर चले गए, तुमको भी छोड़ करके चला गया वह निष्ठुर वह कन्हैया जिसको हम आज तक अपना अपना समझते थे ना, ये अपना था ही नहीं कभी, जिसको हम लोग अपना समझते थे, देखो आज कैसे छोड़ करके चला गया, सबको रोते बिलखते छोड़ करके चला गया। एक माँ को छोड़ करके जब दूसरी माँ का सुख मिला है उनको, तो वह दूसरी माँ के पास चला गया है। और आज इतनी बावरी हो गई है ब्रज की नर नारियां, इतने भावुक हो गई है कि आज वो कन्हैया को नहीं पहचान पा रही है। वह कन्हैया को सिर्फ वह एक पुत्र के भाव में दिखी है ना। तो कहने लगी, इतना आगे चला गया कन्हैया, अब वह लौट करके दोबारा नहीं आएगा। जो एक बार चला गया ना वो दोबारा अब लौट करके नहीं आएगा, उनकी आस छोड़ दो। सभी गोपिका इस शरीर से आस तो छोड़ रहे हैं, लेकिन अंतःकरण आज भी कन्हैया 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 जाप कर रहे हैं। जब कन्हैया छोड़ करके आगे गए, आज जो गौ माता कल तक चारण के लिए जाती थी, गौ माता एक स्थान पर ही बैठ गई, गौशाला से बाहर ही नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जब कन्हैया रहती थी अपनी बीड़ू बजा करके कन्हैया सबको जगाया करते थे और बीड़ू बजा करके सबको सुलाया करते थे। और आज ऐसे बंसी वाले, ऐसे बांसुरी बजाने वाले आज कन्हैया सबको छोड़ करके चला गया है। आज कहने लगी, हमारा चैन हमारा सुख सब कुछ ये कन्हैया हर करके ले गई। और जब से कन्हैया छोड़ करके गया है तब से ब्रजवासियां न सोती है न महाराज, न वह अपने घर में प्रवेश करती है, न कुछ खाती है न पीती है, बस रो ही रही है। उनके नेत्र से इतने अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं कि जहाँ कन्हैया क्रीड़ा करते थे उस स्थान पर सभी गोपिका जाकर के पागल की तरह आज प्रतीत हो रहे हैं। आज वह गोपिका ऐसे ऐसे नृत्य कर रही है कि जैसे एक पागल करते हैं ना घूम करके, आज सभी गोपिका वही भाव में कि जैसे कल कन्हैया का दर्शन किए थे। कुछ गोपिका स्वयं कन्हैया बन जाती और स्वयं कन्हैया बन करके वृक्षों से जा करके कहती कि देखो मैं कन्हैया हूँ, मैं तुमसे रास रचाने आया हूँ। कुछ गोपिका कुछ सखाएं उस वृक्षों से जा करके लिपट करके कहती कि देख वृक्ष कितना निष्ठुर है तुम्हारा कन्हैया, आज सबको छोड़ करके चला गया, कितना निष्ठुर है ना, जो कैसे पल में सबको छोड़ करके चला गया। ये सच्चा प्रेम है महाराज, ये सच्चा स्नेह है जो वृंदावन में है। और आज कन्हैया अपने अंतःकरण से क्षमा मांगे हैं, पूरे ब्रज भूमि से क्षमा मांगा, वृंदावन धाम से क्षमा मांगा है और कहा कि हे वृंदावन धाम हमको क्षमा कर दीजिए। और उस वृंदावन को वरदान दे करके गए हैं कि ये वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, ये वृंदावन में भाव है, वृंदावन में मेरी प्रेमिका राधे रानी सरकार है। और तो कहने लगी इस वृंदावन में मेरी माता पिता है, मेरी गोपियां हैं, इसीलिए यह वृंदावन कोई तीर्थ नहीं, यह वृंदावन मेरा घर है। और आज कन्हैया अपने घर को छोड़ करके गए हैं। और महाराज जैसे ही आगे बढ़े कि यमुना नदी के पास पहुंचे, अक्रूर जी महाराज कहने लगी, कन्हैया मैं कैसे बताऊं, मैं तुमको यहाँ किस कारण से ले जा रहा हूँ। आज ऐसी समय आ गया है हे परमात्मा कि आज कृष्ण दरस तो हुआ है और कृष्ण को मैं ले जा रहा हूँ और ले जाने के बाद पता नहीं क्या होगा। आज उनके मन में इतने डर छा गए हैं, अक्रूर जी महाराज के मन में इतने डर छा गए हैं कि वह अक्रूर इतनी सोचने लगी कि मेरे कन्हैया को यह कंस मार डालेगा, कन्हैया को मार डालेगा।
जैसे यमुना पास पहुंचे, यमुना किनारे पहुंचे हैं कि महाराज अक्रूर जी महाराज कहने लगे कि कन्हैया कितना सुंदर यहाँ यमुना महारानी प्रवाहित हो रही है लाला, चलो ना चल करके थोड़ी डुबकियां लगा ले, थोड़ी स्नान कर ले। कन्हैया अक्रूर जी से कहने लगे काका आप जाइए ना और जा करके आप स्नान करके आइए ना। और जैसे ही अक्रूर जी महाराज आज स्नान करने के लिए गए हैं और जैसे ही वह जल में डूबा है कि वह क्या दर्शन कर रहे हैं महाराज। जैसे ही अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने के लिए डुबकी लगाए हैं कि जैसे डुबकी लगाया उनके नेत्रों के सामने मेरे कन्हैया शेष नाग पर सवार होकर के दिखने लगे। और जैसे ही शेष नाग पर बैठे हुए कन्हैया दिखे हैं अक्रूर जी महाराज कहने लगे अरे ये कन्हैया यहाँ कैसे आ गए। और जैसे ही जल से बाहर थल में देखा है कि वह कन्हैया उस रथ में बैठे हुए हैं। और जैसे ही रथ से देखा है अरे मेरे कन्हैया रथ में भी बैठे हैं, फिर डुबकी लगाए हैं, फिर कन्हैया जल में बैठे हैं। उनको भ्रम हो गए क्या हो रहा है, मेरे कन्हैया जल में भी दिख रहे हैं, थल में भी दिख रहे हैं। जैसे डुबकी लगाते कन्हैया शेष नाग पर बैठते, शेष नाग पर बैठे हुए दिखाई देने लगते। जैसे ही थल पर देखते कि वह कन्हैया रथ पर बैठे हुए दिखाई देते, बलदाऊ भैया से क्रीड़ा करते हुए दिखाई देने लगते। वह अक्रूर जी महाराज के मन में जितना शंका थी और जैसे ही डुबकी लगाया है कि उनका शंका दूर हो गया। वह अक्रूर जी महाराज कहने लगे मेरे प्रभु मैं आपको पहचान गया, मैं इतने दिन से एक भ्रम में जी रहा था। कैसा भ्रम कि मैं आज गोपियों से अलग करके तुझको ले जा रहा हूँ और ले जाने के बाद महाराज मुझे ऐसे श्राप लगेगा कि मैं अपना यह शरीर किसी को दिखा नहीं पाऊंगा, अपना मुख किसी को दिखा नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरे कन्हैया आज तूने ऐसे दर्शन दे दिए कि मुझे अब पता चल गया मेरे लाला तुम एक स्थान पर नहीं, तुम सब जगह हो, सर्वत्र व्याप्त हो मेरे लाला। तुम जल में, थल में, पशु में, पक्षी में, सबके अंदर कन्हैया ही कन्हैया विराजमान है। देखो इसलिए आज कन्हैया जल में भी और थल में भी दर्शन दे दिया। और जैसे ही जल में थल में अक्रूर को दर्शन दिया है अक्रूर जी महाराज समझ गए अब यह कंस जो कन्हैया को मारने के लिए बुला रहे थे वह कन्हैया को नहीं, वह अपने काल को अपने पास बुला रहे हैं। और आज इस गोपियों की जो लाला है